दोस्तों अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती है। आईटीआई वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। और साथ ही जो है जिन्होंने आईटीआई नहीं कर रखी है उन लोगों के लिए एक तरह से ये एक बहुत बुरी खबर यहाँ पे रहेगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे जैसा कि सभी लोगों को पता था कि लेवल 1 की जो भी पोस्टें हैं रेलवे के अंदर, लेवल 1 की जो पोस्टें हैं इनकी ग्रुप डी की, उनके ऊपर अब फ्यूचर में आपके आईटीआई की मांगा जाएगा। आईटीआई वाले उन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अब जो है कुछ आरआरसी ने यहाँ पे अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे नोटिस वगैरह भी डाल रखा है। और एक जो है ये मैं अभी जो ओपन कर रखा हूँ ये आरआरबी सिकंदराबाद की वेबसाइट है। और यहाँ पे देखिए आप साफ साफ डाला हुआ है अटेंशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1 पोस्ट, यानी कि ग्रुप डी की जो पोस्ट हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो देख लेते हैं सारी कुछ अपडेट। तो यहाँ पे आईटीआई जिन भी भाइयों के पास में है उन लोगों के लिए एक बार फिर से बहुत अच्छी खबर है यहाँ पे दोस्तों। और यहाँ पे देख लेते हैं सारा कुछ पीडीएफ में क्या कुछ है। तो पीडीएफ को मैं ओपन करता हूँ और इसमें देख लेते हैं दोस्तों क्या कुछ लिखा है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड, अटेंशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1। तो यानी ग्रुप डी की जो पोस्ट हैं उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग। देखिए दोस्तों इन्होंने बाकायदा जो है डिपार्टमेंट भी दिया है कि सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में एंड एसएनटी में, इन डिपार्टमेंट की जो भी पोस्ट हैं और इन द कैटरिंग विंग ऑफ रेलवेज इन 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी आपके पास में अप्रेंटिस से होनी चाहिए या फिर जो आपके पास में ग्रेंटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशन ट्रेनिंग ऑफ 10th पास प्लस आईटीआई, यानी आप लोगों के पास में या तो आपके पास में 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए या फिर जो है 10th प्लस अप्रेंटिस होनी चाहिए, नेशनल अप्रेंटिस जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई चीज़ है आपके पास में तो ही आप जो है ये डिपार्टमेंट इन्होंने बाकायदा दिया है कि सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिग्नल टेलीकॉम है और कैटरिंग है। इन डिपार्टमेंट की जो भी ग्रुप डी की पोस्टें हैं उन पोस्टों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आपके पास में आईटीआई होना चाहिए या फिर जो है अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, अन्यथा एलिजिबल नहीं हो, आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे दोस्तों। और लगभग 70 to 80% जो है इन्हीं डिपार्टमेंट की पोस्ट यहाँ पे रहती है ग्रुप डी के अंदर। तो यहाँ पे एक तरह से जिन लोगों के पास में आईटीआई नहीं है उन लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं, सेकंड पैरा में लिखा है दिस प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाज हाउएवर रिलैक्सेस टू 10th पास और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएसी ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और आईटीआई और इक्विवेलेंट फॉर रिक्रूटमेंट्स टू लेवल 1 पोस्ट वैकेंसीज इन टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज नोटिफाइड अंडर सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2018 आरआरसी 1 2019 इशूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन फरवरी 2018 मार्च 2019 रिस्पेक्टिव। यहाँ पे देखिए दोस्तों इन्होंने कहा था कि हमने जो है 2018 की जो नोटिफिकेशन नंबर 2018 की जो वैकेंसी थी ग्रुप डी की और 2019 की जो वैकेंसी थी उनमें छूट दे दी थी। हालांकि शुरू में उसमें भी मांगा गया था और छात्रों ने यहाँ पे बहुत इसका विरोध किया था, तब जाके जो है यहाँ पे रेलवे ने ये नियम हटाया था। क्योंकि दोस्तों एक तरह से यहाँ पे आप इनिशियली कोई भी चीज़ ला के आप लगा दे रहे हो कि यहाँ पे हम जो है अब इस वैकेंसी में आईटीआई चाहिए, इसमें आईटीआई नहीं चाहिए, तो वो आप अचानक से नहीं कह सकते। पहले से 1-2 साल पहले छात्रों को इंटीमेशन दिया जाएगा ताकि जिन लोगों के पास में आईटीआई नहीं होगी वो आईटीआई वगैरह कर लेंगे। तो उस हिसाब से वहाँ पे छात्रों ने विरोध किया था कि हमें पता ही नहीं और आपने आईटीआई की डिमांड कर दी है तो हम इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से छात्रों का बहुत भारी विरोध हुआ था और इस कारण रेलवे ने इन दोनों वैकेंसीज में जो है ये आईटीआई और एनएससी जो है इसको कहा था कि चलो ठीक है, जिनके पास में आईटीआई एनएससी नहीं है वो भी लोग इसमें एलिजिबल है, 10th वाले भी इसमें एलिजिबल है। तो उस हिसाब से इन दोनों वैकेंसीज में 10th वालों ने भी फॉर्म भरा था, एनएससी वालों ने भी भरा था, आईटीआई वालों ने, सभी लोगों ने फॉर्म डाला था। लेकिन अब जो है इन फ्यूचर जो वैकेंसीज आने वाली है उसके बारे में इन्होंने क्या कहना है। और दोस्तों लास्ट पैरा में लिखा हुआ है कि इट इज़ for information of the general public that this relaxation in minimum education qualification was only a special dispensation for recruitments being done under centralized employment नोटिस नंबर 2018 आरआरसी 1/2019। ये कह रहे हैं कि हमने जो है स्पेशल जो छूट दी थी वो इन 2 वैकेंसीज के अंदर दी थी, आगे कोई छूट नहीं मिलने वाली है ये जो क्वालिफिकेशन है इसके अंदर, यानी कि आईटीआई यहाँ पे मस्ट रहने वाली है। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, यानी कि इन डिपार्टमेंट्स के अंदर 15/6/2019 के बाद में अगर कोई भी ग्रुप डी की पोस्ट आएगी तो विंग रेलवेज बीइंग 10th प्लस एनएससी, यानी कि यहाँ पे 15/6/2019 के बाद में जो भी वैकेंसीज आएगी लेवल 1 के अंदर ग्रुप डी की, उनके अंदर 10th पास प्लस आईटीआई होना चाहिए
या फिर जो है 10th क्लास प्लस NSC नेशनल अप्रेंटिस का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस किस डिपार्टमेंट की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे देख लीजिए सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट और केटरिंग वाले, इन पोस्टों के लिए आपके पास में अब इन फ्यूचर कभी भी रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो आपके पास में NSC और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। 10th वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। और वैकेंसी जो है यहाँ पे बहुत अच्छी खासी यहाँ पे आने वाली है। 3 लाख के करीब जो है पद रेलवे के अंदर अभी खाली चल रहे हैं। और फिलहाल जो है दोस्तों यहाँ पे ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट अभी चल ही रहा है, कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुई है। जो ग्रुप डी 2019 थी उसमें पैनल वगैरह आ रहे हैं और कई सारे लोगों को ज्वाइनिंग मिल रही है, कईयों को मिलनी बाकी है। तो फिलहाल इसकी कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको वैकेंसी इसमें अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। 70-80 हज़ार के करीब जो है आपको ग्रुप डी की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है बहुत जल्दी। तो ये सारी कुछ अपडेट थी। और अब दोस्तों देख लेते हैं कि जिनके पास में ITI नहीं है या फिर नेशनल अप्रेंटिस का जो सर्टिफिकेट नहीं है, वो लोग कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे ग्रुप डी की। तो देखिए दोस्तों, ऐसी पोस्ट बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपके पास में एक ऑप्शन रहता है कि आप जो है फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हो। ये देख लीजिए दोस्तों, ये 24 से 28 नंबर की जो पोस्टें हैं, हेल्पर हो गया आपका मेडिकल, यानी जो मेडिकल असिस्टेंट होता है ना, असिस्टेंट मेडिकल डिपार्टमेंट में, वो हो गया। एक हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया। और दूसरा असिस्टेंट पॉइंट्स में जो होता है ट्रैफिक के अंदर, वो हो गया। गेटमैन हो गए। और पोर्टर, हेमल और स्वीपर कम पोर्टर, ये सभी पोस्टें जो है इनके अंदर ITI नहीं मांगी जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे अगर किसी ने ITI कर रखी है वो तो फॉर्म एलिजिबल है ही है। उसके अलावा जिन्होंने 10th कर रखी है वो लोग भी इन पोस्टों के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन ऐसी जो पोस्टें हैं दोस्तों, पूरी ग्रुप डी के अंदर जो वैकेंसी आती है उसमें से 10 से 15% पोस्टें ही इन पोस्टों की होती है। और 10th वाले जो जिनके पास में 10th होती है वो लोग ज़्यादा होते हैं, तो इन पोस्टों पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। जबकि जो मैक्सिमम सीटें हैं, 70 से 80% सीटें वो ITI वालों के लिए ही रहने वाली है इन फ्यूचर। तो जो भाई जिसके पास में ITI है वो थोड़ी सी अगर मेहनत कर लेगा तो यहाँ पे उसका ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो ग्रुप डी वालों के लिए फिर से बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। और जो भी भाई के पास में ITI कर रखा है उन्होंने, तो वो जो है रेलवे की यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। उनका ईजी वे में थोड़ी सी मेहनत करने से यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस है दोस्तों। और जिनके पास में ITI नहीं है, 10th, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि पोस्टें आपके पास में कम रहने वाली दोस्तों और कंपटीशन रहने वाला ज़्यादा। तो आई दोस्तों ये अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। अगर अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।